हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं सभी के सभी हम करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा एसएससी सेट के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं सभी के सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है हरियाणा जीके। ठीक है, तो नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो प्रश्न है आप देखिएगा, जो भी मैंने हरियाणा जीके के टॉपिक करवाए हुए हैं आपको एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं मिलेगा हरियाणा जीके का, क्योंकि हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपके हो सकता है आने वाले एग्जाम में एक या दो प्रश्न होता है जो नया बनता है और वो सभी के लिए नया होता है। बाकी आपके सेम वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो अभी तक पूछे गए हैं या फिर आपको जो पढ़ाए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मारकंडा नदी निकलती है। ठीक है, जो मारकंडा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो जब मैंने आपको नदियों का टॉपिक करवाया है बहुत ही डिटेल से करवाया है और इसको विद ट्रिक याद करवाया है। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने दक्षिण हरियाणा की थी। तो आज हम करते हैं उत्तर हरियाणा की, घूट में सरबत। तो एक हमारे एसआई साहब थे डीके, तो उन्होंने क्या किया, एक घूट में वो क्या पी गए, शरबत पी गए। सरस्वती लिख दिया मैंने, एक घूट में शरबत पी गया डीके एसआई। तो यहाँ पर देखेंगे घै से आपकी घग्गर नदी है, टे से टांगरी है, मैं से मारकंडा है और सरबत से सरस्वती नदी है। ये चारों की चारों क्या है, हमारी उत्तर हरियाणा की नदियां हैं। तो मारकंडा नदी पूछी गई है, तो ये सारी की सारी कहाँ से निकलती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से। तो यही आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ी। ठीक है, नाहन के पास से। ठीक है, यदि आपको नाहन मिले तो नाहन लगाना है मारकंडा नदी, नाहन के पास से। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, अरुणा। क्या नाम है, अरुणा इसका प्राचीन नाम है और हरियाणा में ये अंबाला से एंटर करती है। ये भी आपको याद रखना है प्रश्न। अगला प्रश्न करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड, तो कौन सी नदी है जो सैनिसा झील में गिर जाती है? तो वो आपकी मारकंडा नदी है जो सैनिसा झील में गिर जाती है। वो इसके गिरने के बाद ये सरस्वती नदी में मिल जाती थी और फिर सरस्वती नदी घग्गर नदी में मिल जाती थी। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि सरस्वती की दो सहायक नदियां हैं आपको, टांगरी और मारकंडा। ठीक है, सरस्वती हालांकि अब विलुप्त हो चुकी है। तो ये सभी के सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। विधानसभा का बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने विधानसभा की सीटें की थी, कितनी है, 90। तो ये भी की थी आपकी 90 कब हुई, 1966, 67 और 77, 54, 81 और 90 हो गई आपकी 77 में। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, फरीदाबाद है विधानसभा क्षेत्र, फरीदाबाद। और आपसे यदि पूछे सबसे छोटा कौन सा है तो आप लगाएंगे पंचकोला। और इसमें से आपकी 17 की जो है 90 में से 17 आपकी क्या है, आरक्षित सीटें हैं। और 17 की 17 जो आरक्षित सीटें हैं मैंने आपको विद ट्रिक याद करवाई है। ठीक है, ये भी आप देख लेना एक बार, जो 17 सीटें हैं आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य प्रश्न और उत्तर के रूप में होता है? तो आपसे पूछा गया है नृत्य, तो सभी के सभी नृत्य मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो नृत्य पूछा है, कौन सा वो नृत्य है जिसमें प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं? तो कौन सा नृत्य है भाई, वो है लूर नृत्य। कौन सा नृत्य है, लूर नृत्य है। और लूर नृत्य के बारे में एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि कौन सा नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है? तो वो भी कौन सा है, लूर नृत्य। यदि आपसे पूछे सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है, वो है धमाल नृत्य। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, नृत्य से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न है। और ये लूर नृत्य किया कहाँ पर जाता है, ये भी आपको याद रखना है, होली के अवसर पर बांगर क्षेत्र में। कहाँ पर, बांगर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, HSHDB की फुल फॉर्म, SHHDB। तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो सभी की सभी मैंने एक ही वीडियो में करवाई हुई है, जरूर देखिएगा आपकी जो पूछी गई है आज तक। तो इसकी फुल फॉर्म है भाई, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड।
ये आपको याद रखना है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड इसका पूरा नाम है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला में है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। अगला है हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए पंचायती राज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका पूछा जाता है पंचायती राज से। तो इसके 3 स्तर हैं, आपको याद रखना है 3 स्तर, 1, 2 और 3, ठीक है। तो मध्य स्तर पूछा है, तो मध्य कौन सा होता है आपका, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति। यदि आपसे सबसे ऊपर पूछे तो जिला स्तर पर जिला परिषद, और सबसे निचला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर आप लोगों को याद रखने हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो मध्यम पूछा गया है पंचायती राज का, तो मध्यम कौन सा हो जाएगा हमारा, पंचायत समिति। निचला पूछे तो ग्राम पंचायत, सबसे ऊपला पूछे तो जिला परिषद। अगला है कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है। जो कुरु है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि, तो ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर था आदि रूपा। क्या था, आदि रूपा। आदि रूपा किसको कहते हैं, जो भूमि कुरुओं के द्वारा उपजाई गई थी उसको क्या बोलते हैं, आदि रूपा। अगला है हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक कब पारित किया गया। हरियाणा नगर निगम, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, तो ये बताना है ये कब पारित किया गया था। ये किया गया था 2016 में। तो अब आपको याद रखना है नगर निगम से संबंधित क्या याद रखना है कि नगर निगम कितने हैं, 11। पहले कितने थे, 10। अब जो नया बना है वो कौन सा बना है, मानेसर बना है। ये आप लोगों को याद रखना है, मानेसर। और सबसे पुराना पूछे तो फरीदाबाद आप लोगों को याद रखना है, और सबसे छोटा पूछे तो पंचकुला, ठीक है। तो नगर निगम में आपका अब ये आपको याद रखना है 11 हैं आपके, और 11वां कौन सा बना है, मानेसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हरियाणा जीके के जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसी तरह से हम कवर करेंगे, और उससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप कवर कर लें। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करेगी। सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र, यानी कि मछली जो है उसका प्रजनन केंद्र भाई कहाँ पर स्थापित करेगी, तो ये करेगी झज्जर में। तो ये कहाँ पर करेगी, झज्जर में। तो प्रजनन केंद्र सभी के सभी मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, इसकी वीडियो डाली हुई है तो आप जरूर देख लेना, ठीक है। मगरमच्छ आपका कहाँ पर प्रजनन केंद्र, भोरसैदान, ठीक है। चिंकारा कहाँ पर है, कैरू भिवानी। मोर और चिंकारा पूछे तो झाबुआ आप लोगों को लगाना है, और ये सभी के सभी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है मत्स्य प्रजनन केंद्र, वो ये कहाँ पर है, झज्जर में। अगला है बंसीलाल सरकार ने किस भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित किया था। हरियाणा की दूसरी राजभाषा घोषित किया था भाई, किसने किया था। सबसे पहले तो ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो वो था तमिल, और ये किसने किया था, बंसीलाल सरकार ने। किसने किया था, बंसीलाल सरकार ने। तो या फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी राजभाषा कौन सी, तमिल। ये फिर जो तमिल है दूसरी राजभाषा के तौर पर किसने किया था, तो बंसीलाल सरकार ने। तो ये सभी के सभी याद रखने। इसके अलावा पंजाबी को भी किया था, किसने किया था, हुड्डा ने। पंजाबी भाषा को घोषित किया था किसने, हुड्डा सरकार ने। तो दोनों के दोनों, यदि हरियाणा की राजकीय भाषा पूछे तो आप लोगों को लगानी है हिंदी।
तो ये तीनों प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं। हरियाणा की दूसरी तमिल किसने की थी? बंसीलाल। और पंजाबी किसने की थी? हुड्डा सरकार। और राजकीय भाषा कौन सी है? तो आप लोगों को याद रखना है हिंदी। अगला है पहली बार हरियाणा में वीवीपैट का उपयोग कब हुआ? हरियाणा में जो पहली बार है वीवीपैट का प्रयोग कब हुआ था, तो ये बताना है। तो सबसे पहले तो वीवीपैट की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये वीवीपैट की फुल फॉर्म है। और हरियाणा में पहली बार ये कब किया गया था? जींद चुनाव में। भाई कहाँ पर किया गया था? जींद चुनाव 2019 में। तो वीवीपैट के बारे में ये याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जींद चुनाव में वीवीपैट का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो सबसे पहले तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है कहाँ पर? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। तो मंदिर की वीडियो आप एक बार देख लेना, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मंदिर हैं विद ट्रिक मैंने आप लोगों को याद करवाए हुए हैं। ठीक है, मंदिर की जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मंदिर हैं हरियाणा में विद ट्रिक आपको हर एक मंदिर जो है मैंने वीडियो में याद करवाया है। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। और ये किसने करवाया था इसका निर्माण? बाबा सरवणनाथ ने। किसने? बाबा सरवणनाथ ने। ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है एनएफएल कहाँ पर है? हरियाणा में जो एनएफएल है ये कहाँ पर है भाई? एनएफएल हरियाणा में। तो एनएफएल की फुल फॉर्म क्या है? पहली बात तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ठीक है, ये कहाँ पर है? पानीपत में है। कहाँ पर है ये? पानीपत में है एनएफएल। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1974 में। और कमीशन कब किया गया था? ये 1979 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला है हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, तो भाई ये है दुधौला में। कहाँ पर है? दुधौला। कहाँ पर है? दुधौला में है, ये याद रखना है। हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय दुधौला। और दुधौला आपका कहाँ पर है? पलवल में। यदि आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की तो आप लगाएंगे 2016 में। ठीक है, आपसे पूछा गया है सिर्फ ये कि कहाँ पर है? दुधौला। और दुधौला कहाँ पर है? पलवल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2016 में। अगला है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। अब देखिए ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है आपका, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है? प्रथम राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं आप लोगों को मैं बता दूं, प्रथम पूछा जाएगा सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है राज्यपाल के तौर पर वो किसका रहा है? राव वीरेंद्र सिंह का। दूसरे हैं और सबसे लंबा कार्यकाल। तो हमने बात की सबसे लंबा, तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? ओपी वर्मा का। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? ओपी वर्मा का। सबसे पहले धर्मवीर, दूसरे और सबसे लंबा कार्यकाल राव वीरेंद्र सिंह, और सबसे छोटा कार्यकाल ओपी वर्मा का। तो जितने भी आपके राज्यपाल हैं मैंने एक ही लाइन में आपको याद करवाया हुआ है, देख लेना, छोटी सी वीडियो है। सारे के सारे राज्यपाल आपके एक ही लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल नहीं रहे हैं? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा या पूछा जाएगा कौन रहे हैं। तो एक बार आप ये कर लेना। और इनसे रिलेटेड जो है आपके ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले, दूसरे और सबसे लंबे और सबसे छोटे कार्यकाल के कौन है? ओपी वर्मा। और एक और आपसे पूछा जाता है कि कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने गवर्नर और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया है? तो वो है रणजीत सिंह और सुरजीत सिंह। दोनों रणजीत सिंह और सुरजीत सिंह है जो गवर्नर के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये प्रश्न भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। सबसे पहले धर्मवीर राव वीरेंद्र सिंह, दूसरे और सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा ओपी वर्मा। ठीक है, ये ओम प्रकाश चौटाला नहीं है, ओपी वर्मा है, याद रखना है। रणजीत सिंह और सुरजीत सिंह ऐसे हैं जो गवर्नर के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और अब आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में
में कौन है हमारे राज्यपाल और कौन से नंबर के हैं। तो कौन से नंबर के हैं ये भी बताना है, 17वें हैं या 18वें हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है, और एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को किस जिले से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड आपके दो प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली बार तो हिसार आपको याद रखना है, 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया, हिसार से। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जाता है पहली बार कब किया गया था, तो 10 अप्रैल आप लोगों को याद रखना है, 10 अप्रैल 1919 को पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया महात्मा गांधी को। पहली बार 10 अप्रैल 1919, दूसरी बार 30 जुलाई 1919 हिसार से। अगला है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना बतानी है आप लोगों को कि कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1 अगस्त 1969, 1 अगस्त 1969, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पंचकुला में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला, और इसकी स्थापना कब हुई, 1 अगस्त 1969। अगला है, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया उसका नाम बताना है। महाभारत का युद्ध जहाँ पर लड़ा गया, ठीक है, तो सबसे पहले तो महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 900 ईसा पूर्व। कितने दिन ये युद्ध चला था, 18 दिन। कहाँ पर ये लड़ा गया, कुरुक्षेत्र में, लेकिन कुरुक्षेत्र में ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पर जो हरियाणा सदस्य है उन्होंने आंसर माना है जीतसर, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ, जीतसर में हुआ था, 18 दिन चला था, और इसका पुराना नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं आपके पूछे गए हैं। अगला है, प्रसिद्ध शेफ संजीव कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले से हुआ। तो प्रसिद्ध शेफ हैं ये भारत के, कौन है, संजीव कपूर। तो इनका जन्म बताना है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था भाई, अंबाला में। कहाँ पर हुआ था, हरियाणा में, अंबाला में हुआ था। इसके अलावा अंबाला से और किस किस का संबंध है, जूही चावला का है, ठीक है, ओमपुरी का है, और सुषमा स्वराज का है। तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं, सुषमा स्वराज, ओमपुरी और जूही चावला, ठीक है, जूही चावला। इसके साथ साथ जो आपके और प्रश्न पूछे जाते हैं, यमुनानगर से संबंध है सुनील दत्त का, वेद गांधी का, और फरीदाबाद से संबंध है सोनू निगम का। तो ये प्रश्न है जो व्यक्ति से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, कौन कहाँ से संबंध रखता है, संजीव कपूर अंबाला, इसके साथ साथ ओमपुरी, जूही चावला, सुषमा स्वराज, और आपका जो सुनील दत्त है और वेद गांधी है यमुनानगर और फरीदाबाद से सोनू निगम। अगला है, इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले। इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो भाई ये मिले हैं खोखरा कोट। कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट। यदि आप लोगों को पता है खोखरा कोट कहाँ है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यह आप लोगों के लिए प्रश्न है कि खोखरा कोट कहाँ पर है जहाँ से इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं, ठीक है। अगला है, महाराजा तेज सिंह महल का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, महाराजा तेज सिंह जो महल है, महाराजा तेज सिंह का महल है, ये किसका उदाहरण है। तो यानी कि कौन सी चित्रकला का उदाहरण है, ये पूछा गया है, उदाहरण है। तो ये महाराजा तेज सिंह जो महल है, तो ये किसका है भाई, राजपूत चित्रकारी का। किसका है, राजपूत चित्रकारी का है, और ये कहाँ पर है, मैनपुरी में। कहाँ पर है, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में है। ये आपसे पूछा गया है कि महाराजा तेज सिंह महल किसका उदाहरण है, तो ये है राजपूत चित्रकारी का, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है।
जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम हर एक वीडियो में करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।